हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है माय यूट्यूब चैनल के डी स्टार क्लासेस। और अगर हम आपसे बात करें तो कह सकते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट और जो पेपर हम लोग का जुलाई में लगने वाला है। और उस पर अगर हम बात करेंगे, जो सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश का, उसमें आपको 30 ऑफ 30 कैसे लाएँ, इस पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक पे बात करना है कि 30 ऑफ 30 कैसे आए। 30 ऑफ 30 तभी आपका आ सकता है जब आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे। जब तक आप सिलेबस को एनालाइज नहीं करते हैं तब तक आप 30 ऑफ 30 नहीं गेन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले हम कह सकते हैं सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं आप बेटा, तो पहला नंबर हम बात करते हैं, जो पहला टॉपिक हमारा आता है वो अनसीन पैसेज का आता है। किसका आता है? अनसीन पैसेज का। किसका आता है? अनसीन पैसेज का आता है। अगर हम अनसीन पैसेज के बारे में बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशंस को लेकर हम अगर आपसे बात करते हैं तो कह सकते हैं एन अनसीन पैसेज इज अ पैराग्राफ दैट स्टूडेंट्स द फर्स्ट टाइम एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। कहता है कि अपठित गद्यांश व अनुच्छेद होता है जिससे विद्यार्थी पहली बार क्या करता है, विद्यार्थी जो है पहली बार पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद भी तभी समझ के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अगर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की तो दूसरे टॉपिक्स में हम बात करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं अनसीन पैसेज पे जो आप अपठित गद्यांश होते हैं ये बेटा बात करेंगे स्किल टेस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रीडिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा वोकैबुलरीज। यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पठन कौशल की बात करेंगे, फिर समझ, फिर शब्द भंडार का प्रयोग करेंगे। अगर ये सारी चीज़ों का प्रयोग हम अनसीन पैसेज में नहीं करते हैं तो बेसिकली हम आपको अनसीन पैसेज जो है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, तीसरा जो हमारा पॉइंट है बेटा, उस पर हम अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं इसकी एक एग्जाम्पल लिया गया अनसीन पैसेज का, उसमें हम आपको एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं। जैसे कह रहा है कि रवि इज अ गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स एट होम, वह अपने माता पिता से घर पर सहायता लेता है। क्या करता है? सहायता लेता है। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, हु इज रवि, रवि कौन है? तो रवि कौन है? रवि जो है वह एक क्या है, अच्छा लड़का है। क्या है? रवि अच्छा लड़का है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस आपके अनसीन पैसेज में पूछे जाएंगे। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई होगी तो आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। बेटा चौथा नंबर जो हमारा आपका आता है वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का आता है। किसका आता है? रीडिंग कम्प्रिहेंशन का आता है। हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट वी रीड। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं उसे समझना पाठन बोध कहलाता है। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसको समझना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सीधा अर्थ। सीधा अर्थ निकालना, शब्द अर्थ। अब यहाँ हम तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सीधा अर्थ की बात करेंगे या अर्थ निकालना या शब्द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज के लिए। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं बेटा, आता है पाँचवा नंबर। पाँचवें नंबर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे, इसे छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट छठे नंबर पे हम अगर बात करते हैं बेटा, छठे नंबर की अगर बात करते हैं तो ग्रामर आता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर का पोर्शन होता है जो आपको 10 नंबर दे के जाएगा। कितने नंबर दे के जाएगा? 10 नंबर आपको दे के जाएगा। सबसे पहले हम ध्यान देंगे व्याकरण।
व्याकरण में मुझे क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, शब्द भेद। क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। इसमें हमें बात करनी है नाउन, नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा आपका प्रीपोजिशन पढ़ना है, सातवां आपको कंजंक्शन पढ़ना है और आठवां आपको पढ़ना है इंटरजेक्शंस। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर की, तो इसी में एक टॉपिक और आता है बेटा, टेंस, जिसे हम कहते हैं काल। टेंस, हम टेंस को अगर डिक्शनराइज करते हैं तो हम कह सकते हैं शो टाइम्स ऑफ एक्शंस, क्रिया के समय को दर्शाने वाला काल कहलाता है। जो समय को दर्शाता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस या काल कहते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं, बी हमने समझ लिया, सी में हमें क्या करना है, शब्द भंडार को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है, शब्द भंडार को। जैसे आपको पर्यायवाची पढ़ना है, जैसे बिग, लार्ज, फिर आपको क्या पढ़ना है, बिलोंग पढ़ना है, हॉट, ओल्ड, फिर आपको क्या पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान देंगे। इसके बाद में स्पेलिंग करेक्शन पढ़ना है, स्पेलिंग में जो एरर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है पैडागोजी। क्या आता है बेटा, पैडागोजी। पैडागोजी जो आपको 5 नंबर आपको दिलाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट्स, इसको हिंदी कहते हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। इसकी जो डेफिनेशन होती, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू टीच लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव। इसे बात करते हैं कि भाषा सिखाने की विधियों को भाषा शिक्षण या पद्धति कहते हैं। ध्यान देंगे, जो भी भाषाओं को सिखाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण पद्धति कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा, पेडागोजी में ही आता है, इम्पॉर्टेंट मेथड। इम्पॉर्टेंट मेथड में हम क्या सीखेंगे, प्ले वे अ मेथड। इसको हम कह सकते हैं खेल खेल में सीखना, खेल खेल में क्या करना, सीखना। दूसरा हमारा क्या है, लर्निंग थ्रू द गेम्स। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। ये जो मेथड है ये प्राइमरी के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उनको समझने के लिए उनको खेल खेल के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें आता है एक्टिविटी। क्या आता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो हम कुछ भी बच्चों को सिखाते हैं एक्टिविटी के साथ अगर हम सिखाते हैं तो उनको जल्दी सीख जाते हैं। तो उसकी अगर हम बात करते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम कह सकते हैं लर्निंग्स बाय डूइंग। लर्निंग्स बाय डूइंग, ग्रुप वर्क, रोल प्ले। हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर दें और उसमें हम जब कार्य करवाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं खेल कूद से। या स्टोरीज की बात अगर हम करते हैं मेथड की, कहानी विधि की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे यूज स्टोरीज टू टीच लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, सिखाने के लिए कुछ भी तो हम स्टोरी का यूज़ करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, ये सारी चीज़ें को हम यूज़ करते हैं कैसे भी बच्चों को सिखा सकें। इम्प्रूव्स लिसनिंग्स एंड इमेजिनेशंस। अब ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम बच्चों को अगर इम्प्रूव कराना है लिसनिंग्स एंड इमेजिनेशंस का मतलब हम उनको क्या कराएंगे, इम्प्रूव करवाएंगे। इम्प्रूव जब तक हम नहीं करवाते हैं तब तक हम क्या करेंगे, बच्चे सबसे पहले सुने समझे तभी उनको कुछ करवा सकते हैं। अब बात अगर हम करते हैं, हमारा टॉपिक्स खत्म हो गया है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे सिलेबस की बात हो गई
और सिलेबस आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके नेक्स्ट वीडियो से आपको सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा और प्रयास मेरा यही रहेगा कि 30 ऑफ 30 आपका सेकेंड लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करा दिया जाए कि 30 ऑफ 30 आपका आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा के स्टार क्लासेस, जिससे आपको आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तब मिलते हैं बाद में, बाय बाय।